नमस्कार, वक्त हो गया है क्राइम की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के दिदानी गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से दंपत्ति की हत्या कर दी। मामले में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है। तिवारी करके हैं, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी और इनकी पत्नी जिनकी 65 वर्ष उम्र थी। इनके घर में ही इन दोनों की बॉडी मिली है। महिला के गर्दन पे चोट के निशान हैं। संभवतः किसी कुल्हाड़ी से इन पर वार किया गया है और जो पुरुष हैं उनके गले में लिगेचर मार्क है। फंदा उनके गले में उसके मार्ग प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं। जो कुल्हाड़ी जिसका उपयोग किया गया है वो भी घर की ही थी और घर में ही पड़ी हुई मिली है। मोहन कृष्ण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहन, ये बताएं कि अब शुरुआती तफ्तीश के बाद क्या कुछ जानकारी पुलिस हासिल कर पाई है, क्या कोई खुलासा हो पाया है? जी, अपन आपको बताना चाहेंगे कि अभी बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है और जो पुलिस के कप्तान है उन्होंने बताया कि आला कत्ल जो जिसका इस्तेमाल किया गया है वो वही घर में मिला है। और जहां तक तो उसमें अभी पुलिस इस एंगल का तलाश कर रही कि घटना का कारण क्या है, क्योंकि कोई भी चीजें अस्त व्यस्त नहीं दिख रही हैं जिससे ये माना जाए कि लूट की वारदात क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें मामला जो है या तो जमीनी रंजिश का हो सकता है या उसमें और क्या चल के आती, ये आगे की तफ्तीश में ही पता होगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहन आपका इस जानकारी के लिए। सीतापुर में मामूली झगड़े के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं दूसरे पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पूरा मामला लहरपुर कोतवाली इलाके का है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पड़ोसी रमाशंकर लोध और उनके लड़कों ने मारा है बहुत, और मरने वाले साहब हैं। क्या विवाद का कारण क्या रहा झगड़े? विवाद का कारण साहब ये था, कुलिया थी, कुलिया में इन लोगों ने ईंटें हटा लगा ली कल, और ईंटें लगा ली। जब हमने कहा कि ईंटें हटा लो तो लोग विवाद में तैयार हो गए। कल एप्लीकेशन हमने थाने में दी थी, शाम को बैठाले रखे फिर छोड़ दिया। उसके बाद आज ये मारे पीटे की आज घटना। खबर रामपुर से है, जहां दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और फायरिंग हुई। फायरिंग और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों के कुल 6 लोगों को अरेस्ट किया है। साथ ही बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। मामला थाना टांडा की दड़ियाल चौकी का है। बताया जा रहा है कि बच्चों के झगड़े में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मौके पर पहुंची तो दोनों पक्ष पुलिस पर भी हमलावर हो गए और पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों के 3-3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोग भाग गए। एक पक्ष के सलीम और उसके 2 साथ के लोग हैं और दूसरे पक्ष के नासिर और उसके 2 साथी। पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते आगे, सीतापुर में दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायत पर प्रशासन ने शहर के कई दवाई की दुकानों पर छापे मारे हैं। खामी मिलने पर कृष्णा मेडिकल हॉल का चालान किया गया है। एसडीएम सदर अमित भट्ट ने बताया कि अगर दवाओं की कालाबाजारी की गई तो मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं न कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच जो है असंतुलन है, तो स्टॉकिस्टों को सख्त निर्देश दिया गया है कि उस पर जुर्माने की भी कार्रवाई की गई है कि कहीं पर भी लोग जमाखोरी या जो भी एमआरपी है उससे अधिक रेट पर ना बेचेगा। कोविड की दवाओं के लिए सब क्या निर्देश है? कोविड की दवाओं के लिए निर्देश दिया गया है कि जो भी रिटेलर हैं वो ज़रूरी दवाओं का जो रेट लिस्ट है वो अपनी दुकान के आगे रखें।
आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया मुख्तार से पूछताछ करेगी पुलिस। सोमवार को आजमगढ़ पुलिस पूछताछ करेगी। कोर्ट ने पुलिस को पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। सोमवार को आजमगढ़ से बांदा रवाना होगी पुलिस। कल मुख्तार की पेशी के दौरान पुलिस ने ये इजाजत मांगी थी। 2014 में ठेकेदार पर हमले में मजदूर की मौत हो गई थी। 2020 में मुख्तार और उसके गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। तरवा थाना इलाके के एराखुर्द गांव का ये मामला है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आजमगढ़ पुलिस मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, बता दें 2014 में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मुख्तार और उसके गुर्गों ने यहाँ पर ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसी मामले में उस वक्त मुकदमा तो दर्ज किया गया था, लेकिन मुख्तार के रसूख और उसके बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब योगी की सरकार बनती है तो मुख्तार ही नहीं, पूरे प्रदेश में जितने माफिया होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का दौर शुरू होता है। इसी क्रम में 2020 में यहाँ के तत्कालीन एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने मुख्तार और उसके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में लगातार मुख्तार को नोटिस दी जा रही थी कि कोर्ट में हाजिर हो, अपना बयान दर्ज कराए, लेकिन मुख्तार पंजाब सरकार की मदद से पंजाब जेल में बंद था और यहाँ आने से लगातार मेडिकल का हवाला दे रहा था। जैसे ही मुख्तार बांदा जेल आता है, आजमगढ़ पुलिस एक्टिव हो जाती है और फिर से एक बार रिमांड दी जाती है। इजाजत मांगी गई है और जो इजाजत मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सिद्धार्थनगर के खेसराहा थाना क्षेत्र में भट्टे के एक पास संदिग्ध हालातों में एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले के जल्द खुलासे की बात कही। 50 वर्ष के व्यक्ति हैं जिनकी डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया उस पर चोट के निशान हैं और अभी तत्काल मौके पर पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। एसपी सर के द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी हम लोग मौके की तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करेंगे। संभल में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस काफी सख्त हो गई है और नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को मुर्गा बना रही है। पुलिस ने कई लोगों को मुर्गा बनाया और उठक बैठक करवाते हुए बेवजह बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी। स्कूल में शैतानियां करने पर हम आप में से बहुत से लोगों को मास्टर साहब ने मुर्गा बनाकर सजा दी होगी, पर माफ कीजिए, बीच सड़क पर मुर्गा बन रहे ये लोग ना तो स्कूली स्टूडेंट हैं और ना ही इस तरह की सजा पाकर सुधरने की इनकी उम्र है। ये आदत से मजबूर लोग हैं जो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाना अपनी शान समझते हैं। महंगी कार में बैठकर ये पांचों महाशय रात में रोड पर मस्ती करने निकले, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर जो हुआ वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब इन चारों महानुभावों को भी देखिए, इन्होंने भी वही गलती की जो उन पांचों बिगड़ैल रईसजादों ने की थी। सो पुलिस ने भी इन लोगों की जमकर खातिरदारी की। कोरोना के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन आदत से मजबूर ये लोग रात में भी सड़क पर तफरीह कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को सुधारने के लिए पुलिस करे भी तो क्या, सो मजबूरी में इन लोगों को सरेआम मुर्गा बना रही है, डंडे मारकर सुधरने की हिदायत दे रही है। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन कोरोना मरीज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सो योगी सरकार काफी सख्ती बरत रही है, लेकिन आदत से मजबूर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में पुलिस करे भी तो क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक्शन में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। टीम 11 के साथ करेंगे बैठक। शाम 5:30 बजे टीम 11 के साथ ये बैठक करेंगे सीएम योगी। सीएम ने 2 मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दी है। सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। तो सीएम योगी खुद कोरोना संक्रमित है, लेकिन लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। समय समय पर मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को वक्त वक्त पर दे रहे हैं।
प्रयागराज के एसआरएन कोविड लेवल 3 हॉस्पिटल में अब डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। अस्पताल में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट के बाद डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया था। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर डॉक्टर काम पर वापस लौट आए। प्रयागराज में कोविड लेवल 3 अस्पताल एसआरएन में मरीज को एडमिट करने को लेकर प्रतापगढ़ के एक इंस्पेक्टर के साथ विवाद हुआ था। डॉक्टरों और इंस्पेक्टर के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे और यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। जिसके बाद जिले के आला अधिकारियों ने कमान संभाली। मौके पर डीएम और डीआईजी पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और डॉक्टरों की जो मांगे थी सुरक्षा की, इसके साथ ही साथ इस मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने और तमाम जो समस्याएं हैं अस्पताल में, चाहे वो ड्रग्स की, मास्क की और अन्य सुविधाओं की कमी को लेकर, इन सबको का प्रस्ताव जूनियर डॉक्टरों ने रखा, जिस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। जिसके बाद अब कार्य बहिष्कार कर रहे, हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर वापस चले आए हैं और जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल छोड़कर वापस काम पर आने से तमाम जो भर्ती मरीज हैं उनको एक बार फिर से राहत मिली है, क्योंकि एसआरएन अस्पताल प्रयागराज का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर कोविड लेवल 3 का अस्पताल बनाया गया है, जिसमें कई गंभीर मरीज भर्ती हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर की भी सुविधा है और जिस तरह से ये विवाद हुआ था आज रात 3 बजे, उसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए थे और यहाँ पर काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन अब डॉक्टरों के हड़ताल से वापस आने से एक बार फिर से जो यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो बहाल हो गई हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,263 मौतें हुई हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री के बेटे की शादी में नियम ताक पर रखे गए। कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, ना मास्क दिखे, ना सोशल डिस्टेंसिंग। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुरादाबाद के एक होटल में ये शादी समारोह हुआ था और यहाँ पर किस तरह से कोविड नियमों को ताक पर रखकर शादी की गई है वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। कानपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रोज कई कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में एक हॉस्पिटल के अंदर का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला मरीज का इलाज करवाने की जगह घर वालों ने कोविड वार्ड में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक मना करने पर भी महिला जबरदस्ती कोविड वार्ड में घुस जाती थी। 2 महिलाएं भूत प्रेत का चक्कर बताकर मरीज को हनुमान चालीसा सुना रही थी, लेकिन जब मरीज की मौत हो गई तो उन्होंने वार्ड में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर ही मरीज की हत्या का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि महिला को डॉक्टरों ने वार्ड में जाने ही क्यों दिया और हंगामा करने वाली महिला के खिलाफ अस्पताल की ओर से केस क्यों नहीं दर्ज करवाया गया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। यूपी में आज 37,238 कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 37,238 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 197 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में 5,682 नए कोरोना केस आए हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 2,25,236 टेस्ट किए गए हैं। गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मरीजों की भीड़ लगी है। यहां लोग अपनी कार में बैठकर अपना इलाज कर रहे हैं। जिसके ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जा रहा है वो कार में बैठ के ही ऑक्सीजन लगा रहा है। ग्राउंड जीरो से अमित राणा ने ये रिपोर्ट भेजी है। कहा यह जाता है कि दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन हवा और पानी की अगर बात की जाए वो मुफ्त मिलता है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन कोरोना के समय में हवा यानी कि ऑक्सीजन की भी कीमत लगने लगी है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं। वजह सिर्फ यही है कि कोरोना के जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी होती जा रही है कम, जिसके चलते जो ऑक्सीजन प्लांट है उनके बाहर कमोवेश इसी तरीके से लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ जाएंगी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद पटेल मार्ग। अच्छा, तो ऑक्सीजन लेने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। मरीज की, पेशेंट की हालत खराब है, ऑक्सीजन लगी हुई है उसको, और जो सिलेंडर छोटा लगा वो खत्म होने वाला है, इसके लिए लाइन लगी। तो अच्छा, ऐसे में किस तरीके से दिया जा रहा है ऑक्सीजन? यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी देखा जा रहा है? नहीं, ऐसे ही दे रहे हैं सर।
ऐसे ही दे रहे हैं अपने। पहले यहाँ पे जो COCT आए थे उन्होंने वो आपके वो देखे कि ऑक्सीजन कितना है, वो देखा, उसके बाद फिर हमें लाइन में लगाया। अच्छा। और वैसे मैं खालसा हेल्प का मेंबर भी हूँ, खालसा हेल्प इंटरनेशनल, जो हम अपने आप लोग गुरुद्वारे में जो लोगों को फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाके देखो, वहाँ पे कल भी हमने 20 सिलेंडर भरवाए थे और आज भी वहाँ पे फ्री सेवा चल रही है। जो भी जिसे भी दिक्कत है वो इंदिरापुरम गुरुद्वारे पहुँच सकता है, उसे जो असिस्टेंस चाहिए वो वहाँ पे उसे मिल रहा है। 2-3 घंटे का एम्बुलेंस की लाइन लगी है वहाँ पे। कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? सर दिक्कत तो है ही है, 11 बजे से अब तक खड़े हैं लाइन में। अच्छा, कहा यह जाता था कि दुनिया में हर चीज़ की कीमत है, हवा और पानी की नहीं होगी। लगता नहीं अब हवा की भी कीमत होगी, ऑक्सीजन? हवा की ज़्यादा वो है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।